सुंदर टॉपिक आज का रखा है और मैं समझती हूँ कि हर आत्मा भी ये चाहना रखती है कि हाँ, अभी हमें सूक्ष्म सकाश की सेवा करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्थूल में हम सभी ने बहुत सेवाएं कर ली, अनेक प्रकार से सेवाओं की विधि को अपनाया, लेकिन जो सूक्ष्म सकाश की सेवा, अब यही समय की पुकार कहो, समय की मांग कहो, क्योंकि चारों ओर जैसे बाबा कहते हैं कि दिन प्रतिदिन समय नाजुक होता जा रहा है और ये नाजुक समय में विधियां तो बदलती रहती है। जिस तरह से बाबा के मिलन की विधि भी परिवर्तन हुई, इसी प्रकार सेवा की विधि भी बदलती जा रही है। अब तक स्थूल रूप में हमने प्रदर्शनियों द्वारा, मेलों के द्वारा बहुत सेवाएं की, अलग अलग प्रोग्राम्स किए, लेकिन जब से कोरोना काल आरंभ हुआ तो ऑनलाइन सब हो गया है ना। ऑनलाइन में भी कितने बाबा के बच्चे बन गए, कितने कोर्स लोगों ने ऑनलाइन किया, तो एक ही स्थान पर बैठ के, लेकिन फिर भी वाणी की सेवा चलती रही। अब आने वाले समय के अंदर वाणी भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि साधन फेल होने लगेंगे, तो फिर क्या करेंगे? मनसा सेवा ही एकमात्र विकल्प होगा। और इसीलिए बाबा ये अवसर दे रहा है हमें कि कर्मणा सेवा तो की, वाणी की सेवा भी की, अब मनसा सेवा में भी नंबर 1 लेना है। क्योंकि जो मार्क्स फाइनल मिलने हैं, तीनों के आधार पर मिलेगा कि हमने टोटल अपने जीवन के अंदर मनसा वाचा कर्मणा कितनी सेवाएं की है, कैसे किया है ना। तो कर्मणा और वाचा तो अब तक बहुत हो गए, और मैं समझती हूँ कि हर एक ने उसमें तो फुल मार्क्स लिए ही होंगे। अब मनसा में भी फुल मार्क्स लेने हैं। तो मनसा सेवा के लिए जो कहा, सूक्ष्म सकाश की सेवा है, लेकिन ये सेवा करने की विधि क्या है? आज हम आपको 3 विधियां बताएंगे, जिसमें समय प्रति समय जो उचित हो उस रीति से करनी होगी। तो सबसे पहली विधि जो है वो है शुभ भावना, शुभ कामना प्रवाहित होने देना। और शुभ भावना, शुभ कामना कैसे करेंगे, ये आगे देखते हैं हम। दूसरा तरीका जो है वो बाबा कहते हैं वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाना। और तीसरी जो तरीका है वो है स्थिति द्वारा। तो एक शुद्ध संकल्पों द्वारा, दूसरा वृत्ति द्वारा वायुमंडल क्रिएट करना, और तीसरा है स्थिति के द्वारा सेवा करना। ये 3 तरीके हैं। उसकी डिटेल को अगर हम समझे तो पहला जो कहा कि शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा, उसके लिए चाहिए शुद्ध संकल्प। और जितना हमारे संकल्पों की शुद्धि होगी, उतना हमारी शुभ भावना
प्रवाहित होगी। लेकिन अगर संकल्पों की शुद्धि नहीं, क्योंकि संकल्प और भावना दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। व्यक्ति जो सोचता है वैसी उसकी भावना क्रिएट होती है। तो शुभ भावना के लिए चाहिए शुद्ध संकल्प, और शुद्ध संकल्पों का खजाना कहां से प्राप्त होता है? मुरली से। तो उसके लिए जितना मुरली का अध्ययन करते हैं, प्रतिदिन की जो बाबा की मुरली है वो जैसे खजाना है कि जिसके माध्यम से शुद्ध संकल्पों को क्रिएट करना सहज है। तभी बाबा हम बच्चों का रोज अटेंशन खिंचवाते रहे कि बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करना। संडे की मुरली भी हम सभी ने सुनी। बाबा ने कहा, बाबा कितना दूर से और प्रतिदिन आते हैं। और प्रतिदिन बाबा आते हैं मुरली सुनाने। बाबा ने कहा कि कभी भी बाबा ने कोई सुस्ती नहीं किया कि आज सर दर्द कर रहा है, कोई बहाना नहीं दिया। विदाउट फेल अंतिम दिन तक बाबा ने मुरली जरूर सुनाई। तो भगवान कितना इंपॉर्टेंस रखता है उसका, उतना महत्व मेरे जीवन में है मुरली का। क्योंकि जितना मुरली का अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं, उतना हमारे पास ये स्टॉक शुद्ध संकल्पों का बढ़ता जाता है, और तब हमारी भावनाएं स्वतः प्रवाहित होगी। कई बार कई लोग सोचते हैं कि कुछ कार्य करना है तो फलाने व्यक्ति को इमर्ज करो, और इमर्ज करके उसको शुद्ध संकल्पों का दान करिए, उसको परिवर्तन करना है। लेकिन रिजल्ट क्या मिलती है कि हमने इतने शुद्ध संकल्प उसके प्रति किए, इतनी शुभ भावना प्रवाहित किया, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति में परिवर्तन ही नहीं आया। तब लास्ट में जाकर के बाबा को कहते हैं, बाबा आप इसके बुद्धि का ताला खोलो। बाबा को काम दे देते हैं कि मैंने तो बहुत कर लिया, अब मैं तो नहीं कर पाती हूं, मैं फेल हो गई इसमें। तो ये क्यों काम नहीं करता है और ये कैसे काम करेगा? अब मैं यहां से प्रवाहित कर रही हूं, है ना। माध्यम क्या है? संकल्पों की शक्ति है, राइट। और ये शक्ति के माध्यम से हम प्रवाहित कर रहे हैं, उस तक पहुंचे, कोई आत्मा तक पहुंचे। लेकिन उसकी बुद्धि कितनी एंगेज है, कितनी जगह एंगेज है, तो आपका वो रिसीव ही नहीं कर रहा है। इसीलिए, और सही पूछो तो जो हम प्रवाहित कर रहे हैं उसमें भी शुद्धि कितनी है? क्योंकि प्रवाहित करते करते क्या हो जाता है, हमारे अंदर भी सबसे बड़ा विघ्न जो हमारे लिए बनता है, हमारे प्रवाहित करने के समय व्यर्थ संकल्प बीच बीच में आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये व्यर्थ भी एक प्रकार की इंप्योरिटी है। जब आप शुद्ध संकल्प कर रहे हैं, शुद्ध भावनाओं को प्रवाहित करने का प्रयास कर रहे हैं, और उस समय अंदर व्यर्थ संकल्प चलता है, कर तो रहे हैं, पता नहीं ये सुधरेगा नहीं सुधरेगा, पता नहीं, हाँ, मेरा पहुंच भी रहा है नहीं पहुंच रहा है।
तो ये जो व्यर्थ है वो उस चीज के लिए जैसे बैरियर लगा देता है और उसको पहुंचने नहीं देता है। दूसरी बात ये है, उसमें शुद्ध भावना जब प्रवाहित करते हैं तब एक तो व्यर्थ आ जाता है। दूसरी बात कि अगर मेरी इंटरनल स्टेज इतनी पावरफुल नहीं है, जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि कोई वायरलेस होता है लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी ज्यादा दूर तक जाने की है ही नहीं तो कहां तक पहुंचेगा? उस आत्मा तक पहुंचता ही नहीं है, बीच में ही वहां तक ही पहुंचता है। इतना पावर ही नहीं है उसके अंदर जो उसको दूर तक पहुंचा सके। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि हम उसको दे, नहीं आप नहीं दे सकेंगे। अब 0 वॉट का बल्ब होगा तो कितना प्रकाश देगा? वो बाहर तक तो प्रकाश फैलाएगा नहीं। अच्छा 10 वॉट का बल्ब होगा, वो भी कहां तक फैलाएगा? 100 वॉट का होगा तो भी कहां तक? एक कमरे तक फैलाएगा। ठीक है ना? तो मेरी पावर कितनी है जो मैं उस आत्मा को, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी की पावर भी बहुत हाई है ना? तो इसीलिए जो है हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सूक्ष्म जो मनसा सेवा हम कर रहे हैं, जब वो पहुंच ही नहीं रही है तो टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए इसका सही तरीका ये है कि हम अपने सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप से सूक्ष्म वतन में जाएं। वहां जिसको भी मुझे पहुंचाना है मैं वो संकल्प बाबा को दे दूं। बाबा तो पावर हाउस है ना, उसकी पावर और मेरी पावर में तो अंतर होगी। जब मैं ये संकल्प बाबा को दे देती हूं और बाबा से उस आत्मा को दिलाओ, मैं दे रही हूं नहीं, मेरा कनेक्शन है तो मोह भी आएगा, लगाव भी आएगा, तो विकार भी अंदर ऐड हो रहे हैं ना। तो इसीलिए ये हमारा जो सूक्ष्म मनसा सेवा का कार्य करने नहीं दे रहा है, क्योंकि उसमें कई नेगेटिविटी, कई अशुद्धि मिक्स हो रही है। चाहे मोह का विकार उसमें ऐड हो रहा है, लगाव का हो रहा है, ये सब उसमें ऐड हो रहा है। और जब सब उसमें ऐड हो रहा है तो उस तक वो पहुंच ही नहीं रहा है। इसीलिए जब मैं बाबा को दे देती हूं, बाबा पावर हाउस है, बाबा के सब बच्चे हैं, बाबा से दिलाओ उस आत्मा को, अर्थात उस आत्मा को भी वतन में इमर्ज करे बाबा के सन्मुख। जैसे आप कभी कोई व्यक्ति को मिलाते हैं, किसी बड़ों से मिला रहे हैं, मानो दादियों से मिलाना है, तो हम क्या कहते हैं? बाबा या दादियां, ये आत्मा है, परिचय दे देते हैं। परिचय देने के बाद आप साक्षी हो जाओ, वो आत्मा उसको दृष्टि देती है, दादियां उनको दृष्टि देती है, उनको जो महावाक्य उच्चारण, तो आप उस समय साक्षी हो जाते हैं। और साक्षी होकर के उस समय आप निस्वार्थ भाव से शुभ भावना को प्रवाहित करते हैं। साथ ही साथ साक्षी होकर के जैसे बाबा उस आत्मा को दृष्टि दे करके सकाश दे रहा है, वो काम करेगा। मैं दूं, मैं नहीं दे सकती हूं, या कितना दे सकते हैं आप? पावर ही इतनी नहीं है जो उस तक पहुंचे। उसमें बीच बीच में मेरे व्यर्थ संकल्प जो उत्पन्न होते वो बैरियर क्रिएट करते, उसकी जो नेगेटिविटी है वो भी बैरियर क्रिएट करती है। तो इसीलिए पहुंचने में मुश्किल होती है या पहुंचती ही नहीं है।
लेकिन जब हम फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर के वतन में बाबा के सामने बैठते हैं, बाबा को परिचय देते हैं कि ये आत्मा है, इस जन्म में मेरा ये संबंध है, क्योंकि हर जन्म में तो हमारा संबंध नहीं रहा है, और अगर रहा भी होगा तो भी हमें मालूम नहीं किस रूप में रहा होगा। तो क्या होगा कि जब इस रीति से हम बाबा के सामने उसका परिचय करते हैं तो मेरापन समाप्त हो जाता है उस आत्मा के साथ में। ये भी बाबा के ही बच्चे हैं, ये भावना जागृत, तो ये शुद्ध भावना है कि ये आत्मा भी परमात्मा की संतान है और इस आत्मा का भी कल्याण हो, ये हमारी शुद्ध भावना है। आत्मा की रीति से, शरीर को देखते हुए नहीं, लेकिन उसके शरीर में भी उस आत्मा को, ब्रुकुटी में उस आत्मा को हम विजुअलाइज करें और बाबा को सौंप दे, तो बाबा जो देना होगा उसको, उसकी पात्रता के हिसाब से वो बाबा देगा। उसके बाद मेरा संकल्प नहीं चलना चाहिए, मैं नित्य निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से प्रवाहित करूं अपनी शुद्ध भावना। ये भी बाबा का बच्चा है ना। इस जन्म के लिए एक संबंध में जुटे हैं, बाकी तो आगे की यात्रा में भी वो कहाँ होगा, हम कहाँ होंगे, कोई कनेक्शन ही नहीं होगा ना। न इतने जन्मों का कोई कनेक्शन है जो याद है हमें, तो एकदम डिटैच्ड जिसको कहा जाए। और जब ऐसे न्यारे और प्यारे होकर बाबा को सौंप देते हैं तो उस समय बाबा उसको जरूर देता है, क्योंकि आपने बाबा के सन्मुख उसको इमर्ज किया है, इसलिए बाबा उसको दे। तो ये शुद्ध संकल्पों के माध्यम से शुद्ध भावना और शुभ कामना, ये पहले प्रकार की सेवा है, मनसा सेवा। दूसरे प्रकार की जो सेवा कही वो है वृत्ति द्वारा वायुमंडल। जिस तरह से भावना का संबंध संकल्पों के साथ है, इसी तरह वृत्ति का संबंध किसके साथ है? वृत्ति का संबंध दृष्टि के साथ है। कहते हैं ना, इसकी दृष्टि वृत्ति, दृष्टि के साथ वृत्ति का बहुत गहरा संबंध है। यह भी सूक्ष्म स्तर की है, फिर भी संकल्प तो स्थूल है, महसूस होता है, लेकिन वृत्ति जो है बहुत सूक्ष्म स्तर पर चली जाती है, लेकिन उसका भी स्थूल के साथ संबंध है, और वो है दृष्टि। व्यक्ति जो देखता है, जिस एंगल से देखता है, वही उसकी वृत्ति के अंदर बात समा जाती है। अगर देखने का दृष्टिकोण पॉजिटिव है तो हाँ, अच्छी वृत्ति हमारी क्रिएट होगी, लेकिन अगर देखने का दृष्टिकोण हमारा नेगेटिव है तो फिर हमारी वृत्ति उसके प्रति, उस आत्मा के प्रति भी, या टोटल जो हमारी वृत्ति से वाइब्रेशन निकलते हैं, वो वाइब्रेशन नेगेटिव होंगे। तो इसीलिए ये बहुत सूक्ष्म स्तर की सेवा है, वाइब्रेशन की सेवा। विज्ञान ने अब इस बात को समझा है कि हाँ, हर इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के आसपास या हर एक व्यक्ति से वाइब्रेशन निकलते हैं। किसी के पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं, किसी के नेगेटिव वाइब्रेशन होते हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन से उसका एक ऑरा तैयार होता है, उसके चारों ओर एक प्रभा मंडल तैयार होता है।
और जितना ये रिलीज होता जाता है वाइब्रेशन ये प्रभामंडल से भी, उतना वो वायुमंडल को क्रिएट करता है। तब कहा कि वृत्ति द्वारा जो वाइब्रेशन निकलते उससे वायुमंडल क्रिएट होता है। जिसको अगर स्थूल एग्जाम्पल देते हुए अगर हम समझाएं आपको, तो जैसे आप कोई ऐसे जगह से निकलते हैं जहां मानो कि केमिकल की फैक्ट्री हो, तो उसकी जो बदबू होती है पूरे वातावरण के अंदर ऐसी फैली हुई होती है कि आप भले ऐसी गाड़ी में जा रहे हो तो भी उस गाड़ी के अंदर वो वाइब्रेशन आ जाते हैं और आपको बदबू की फीलिंग आती है कि कितने पावरफुल जहरीली ये गैस है वातावरण के अंदर, ये महसूस होता है। ठीक इसी तरह से हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन या नेगेटिव वाइब्रेशन जितनी पावर से हम उसको रिलीज करते हैं तो पूरा वायुमंडल उस हिसाब से बनने लगता है। जैसे आप किसी के घर में जाओ जहां मान लो कि प्रतिदिन झगड़ा होता हो उस परिवार के अंदर, वहां जाने के बाद भी आप बैठेंगे तो आपके अंदर आता है चलो जल्दी उठे यहां से, उठे यहां से, रिपल्शन एक आता है। लेकिन आप उस वातावरण से मधुबन के वातावरण में आए तो क्या महसूस होता है? और 2 दिन रहने को मिल जाता, 3 दिन की भट्ठी के बदले 5 दिन की भट्ठी हो जाती है ना। ये वातावरण जो है ये आकर्षित करता है, जिसके अंदर एक प्रकार का मैग्नेटिज्म है, क्योंकि लंबे समय से जो यहां भट्टियां चल रही है, योग चल रहा है, बाबा की कर्म भूमि रही है, दादियों की कर्म भूमि रही है, तो वो वाइब्रेशन जो है वो बना हुआ है जो वायुमंडल के अंदर फैल गया है। और इतना वो पावर वाला है, हाई पावर का है, जो बैठते हैं तो भी लगता है बैठे रहे। बाबा के कमरे में जाओ, झोपड़ी में जाओ, लगता है बैठे रहे, खुशी मिलती है, चार्ज हो रहे हैं, ये फील होता है। कभी भी आप जाओ आपको लगता है बैठे रहे और बैठे हैं, है ना। ये 3 दिन कैसे लगा? बहुत जल्दी पूरा हो गया नहीं? क्योंकि अच्छा जहां था, इतना आनंद आ रहा था, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा था, तो ऐसा लगा समय कितना फास्ट चला गया। और वही अगर कोई दूषित वातावरण में आप चले जाओ, कब निकले यहां से, कब निकले यहां से, ये होगा, है ना। तो वृत्ति के द्वारा जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशंस जितना हमारा शुद्धि का होगा, तो जो अंतिम समय आत्माएं आएगी वो दूर से उस शुद्ध वातावरण की ओर जैसे आकर्षित होंगी और कहेगी हमें अंजलि दे दो। जिसको बाबा कहते हैं आप लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएंगे। और लाइट हाउस माइट हाउस बन करके जो पहले वाली शुद्ध भावनाओं की जो सेवा की वो फरिश्ता स्टेज से है ना। लेकिन ये जो वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की सेवा है, ये लाइट हाउस माइट हाउस बन करके जैसे लाइट चारों ओर फैल रही है वातावरण के अंदर, इस प्रकार की लाइट और माइट जैसे फैल रही है, इस तरह की हमारे अंदर से भी वो लाइट और माइट की सकाश जैसे चारों ओर फैल रही है, ये फीलिंग आएगी। हमें भी फील होगा कि हम लाइट हाउस माइट हाउस है। और जो उस वायुमंडल में आ गई आत्मा, जहां तक हमारा वो वाइब्रेशन पहुंच रहा है, उस प्रभा मंडल में भी आ जाती है,
तो भी उसको सुकून का अनुभव होगा। जैसे कई बार भाई बहनें जो जॉब करते हैं वो अनुभव सुनाते हैं कि हम जब अपने कार्य क्षेत्र पर जाते हैं तो हमारे साथ काम करने वाले लोग भी ये महसूस करते हैं कि आपके पास आकर जब बैठते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं ना आपको कि आपके पास आकर बैठने में भी हमें अच्छा लगता है। तो ये बताता है कि आपके वाइब्रेशन जो है वो काम करते हैं। और इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे हमेशा एक पॉजिटिव दृष्टि और दृष्टिकोण जितना आपका रहेगा उतनी आपकी आंतरिक वृत्ति का शुद्धिकरण हो जाएगा। इसीलिए बाबा हमें अलग अलग दृश्य दिखाते हैं। मुरली के माध्यम से भी हमें अलग अलग दृश्य दिखाते। कभी बाबा सतयुग की बातें करके वो दृश्य दिखाता है, कभी बाबा परम धाम में बाबा को याद करो करके वो दृश्य दिखाता है, कभी बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि वतन में आ जाओ बच्चे मेरे साथ बैठो, वो दृश्य दिखाता है ना। कभी कहेंगे 5 स्वरूप, ये 5 स्वरूप दृश्य के रूप में है। कभी कहेंगे 4 धाम की यात्रा करो। ये अलग अलग दृश्य जो बाबा ने दिखाए हैं मुरली के माध्यम से, ताकि जितना इन दृश्य को हम अंतरचक्षु से भी देखते जाएंगे और जितना उसको देखते जाएंगे उतना हमारी वृत्ति वैसी बनने लगती है। और वो वृत्ति जैसी जैसी बनती जाती उसका प्रमाण कि वो वाइब्रेशन ऐसा रिलीज करती है। जो देखा, देख करके जो लिया अंदर वृत्ति बनी और वो वृत्ति से वो रिलीज होते हैं वाइब्रेशन के रूप में। अंतिम सेवा वाइब्रेशन की सेवा होगी। आपको मुख से बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप किसी को दृष्टि देंगे तो वो फील होगा, है ना। जैसे मधुबन में हम देखते हैं जो भाई बहनें आते हैं कई बार कहते हैं दीदी बस दृष्टि दे दो, है ना। उनको वचन भी नहीं चाहिए, कुछ बातें भी नहीं चाहिए, क्लासेस भी नहीं चाहिए, कहेंगे बस दृष्टि मिल जाए, है ना। और जब दृष्टि मिलती है तो उससे भी जैसे भरपूर होते जाते हैं। बड़ी दादी को आज भी सब लोग याद क्यों करते हैं, है ना। क्योंकि एक तो जैसे कहा उनकी शुद्ध भावना प्रवाहित होती थी, जिसको भी मिलते थे वो फील करते थे, उनकी भावना के वो फील होती थी आत्मा को। और इसी तरह दादी जब दृष्टि देती थी तो वो दृष्टि के अंदर जैसे पावर होती थी। गुलजार दादी दृष्टि देती थी तो ऐसा लगता था जैसे बाप दादा ही दृष्टि दे रहा है। आज भी दादी के फोटो से भी वो दृष्टि लेते हैं तो भी महसूस होता है कि जैसे बाबा की दृष्टि हमें मिल रही है ना। ये है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन दृष्टि से भी रिलीज हो रहे हैं, जो हमारे जिसको कहा जाए प्रकंपन। ये प्रकंपन जो फैल रहे हैं ये आने वाले समय में, तो इसमें हमें ये अपने आप में चेकिंग करना है कि मैंने अंदर में कितना पॉजिटिव दृष्टिकोण के माध्यम से हर एक दृश्य को समाया है। बाबा के कुछ दिनों से जो वरदान चल रहे हैं ना, उन वरदान के अंदर बाबा एक बात जैसे प्रतिदिन ध्यान गया कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदलना है। कोई आपके लिए अनुचित वाइब्रेशन भी क्रिएट कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं, ग्लानि कर रहे हैं। कल ही मैं बाबा की एक मुरली पढ़ रही थी तो बाबा कहे कि मान लो कि कोई निंदा कर रहा है आपकी, आपने सुना, क्या याद आता है?
बाबा याद आता है ना, तो उस आत्मा को थैंक्स दो, तुमने मुझे बाबा की याद तो दिलाई, है ना। कितना बाबा का वो पॉजिटिव ये था कि वो निंदा कर रहे ये नहीं देखो, लेकिन निंदा करते हुए बाबा इस आत्मा की भी बुद्धि ठीक हो, यही हमारे अंदर से निकलता, तो बाबा की याद तुरंत आई ना, तो मेरा तो जमा हो गया, तो मेरा जमा हुआ, तो मैं उस आत्मा के प्रति भी यही कल्याण की भावना जागृत करती हूं। ये नहीं कि किसी ने आके मुझे सुनाया कि ये आपकी निंदा करे, मैं भी निंदा करना चालू कर दूं, है ना। तो इसीलिए बाबा कहे कि हर प्रतिदिन के वरदान के अंदर द्वारा भव विधि भी है और उसका फाइनल स्वरूप भी है, और उसमें एक्सप्लेनेशन जो आता है, जो विस्तार होता है, उसमें आप यही देखेंगे कैसे इसको परिवर्तन करना है, नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कैसे बदलना है, ये पूरी विधि बाबा ने प्रतिदिन के वरदान के अंदर स्पष्ट की हुई है। और जब उसको उस रूप से देखेंगे तो आज का दिन मुझे क्या करना है, मुझे वो चीज वरदान से मिल जाएगी, है ना। उसको कहते हैं वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस। ऐसे रिलीज हो जो नेगेटिव हो उसको भी हम पॉजिटिव बना सके, इतना मेरे अंदर की पॉजिटिव वृत्ति हो, है ना। दुनिया के अंदर जिस वृत्ति को कहा जाता है एटीट्यूड, और एटीट्यूड के लिए आज के मैनेजमेंट के लोग भी, मैनेजमेंट की दुनिया में भी अगर देखा जाए तो 100% दिया है ना। कोई व्यक्ति कहते हैं आपको सक्सेसफुल होना है तो क्या क्या करना चाहिए, तो किसी ने कहा हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क जो है उसका टोटल किया गया, अल्फाबेट होता है ना 1 से 26, तो 1 से 26 करो आप, उसमें HA हार्ड वर्क जो है, जो सारा, तो उसका जो नंबर आता है वो नंबर का टोटल करो, 95 के 96 होता है, माना कंप्लीट नहीं, परफेक्शन नहीं होता है। दूसरा किसी ने कहा टीम वर्क, तो वो भी कंप्लीट नहीं होता है। किसी ने कहा कुछ कहा, वो भी कंप्लीट नहीं होता। लास्ट में आता है एटीट्यूड, एटीट्यूड का टोटल करो 100। तो अगर आपको 100% सक्सेस चाहिए कोई चीज में, तो एटीट्यूड को सही रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति का जैसा एटीट्यूड होता है वैसा ही उसका अल्टीट्यूड होता है। एटीट्यूड और अल्टीट्यूड कहा जाता है मैनेजमेंट के अंदर। जैसा आपका एटीट्यूड है, अल्टीट्यूड माना इतनी ऊंचाई, ऊंचाई पर आप जाएंगे, तो एटीट्यूड अगर 100% है, पॉजिटिव है, तो उतनी ही आपकी ऊंचाई के और जाने की कोई रुकावट नहीं हो सकती है। क्योंकि रुकावट में कौन सी बात आती है, विघ्न अगर आता है खुद से ही आता है, अपना स्वभाव संस्कार विघ्न बनता है, अपना व्यर्थ संकल्प विघ्न बनता है, अपनी अंदर की इंप्योरिटी विघ्न बनती है। अगर मेरा एटीट्यूड 100% पॉजिटिव है तो ये चीजें मेरे लिए विघ्न बन ही नहीं सकती, इतनी ऊंचाई को प्राप्त करना आसान हो जाता है ना। इसीलिए कहा जाता है ये एटीट्यूड डिसाइड्स योर एल्टीट्यूड, कि आपको कितना ऊंचाई पर जाना है वो आपका एटीट्यूड, अंदर की वृत्ति डिसाइड करती है। माना हम खुद की ऊंची स्थिति में जाने के लिए जिम्मेवार भी है, और अगर नहीं पहुंचते हैं तो उसके लिए भी हम खुद ही जिम्मेवार हैं, राइट। तो इसीलिए वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन जो रिलीज होता है, चाहे दृष्टि के माध्यम से रिलीज हो रहा है, चाहे वो वायुमंडल क्रिएट कर रहा है,
और उसमें उतनी मैग्नेटिज्म होती है। इसलिए बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं ना रोज मुरली के अंदर, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। क्यों बाबा ये शब्द कहते हैं आत्म अभिमानी बनो? क्योंकि आत्म अभिमानी बनने में आप 100% अपनी वृत्ति का शुद्धिकरण करते हो। आत्म अभिमानी माना क्या? कि जब हम योग में बैठते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति में बैठते हैं, क्योंकि कर्म करते समय को तो देही अभिमानी कहेंगे, लेकिन जब कर्म से निवृत्त होकर के हम आत्म अभिमानी स्थिति में बैठते हैं, अर्थात आत्मा के सातों गुणों को इमर्ज करते हैं, अपना ओरिजिनल अनादि स्वरूप को इमर्ज करना हुआ। तो जितना हमारा आत्मा के सातों गुणों को हम इमर्ज करते हैं, अर्थात वो हमारी वृत्ति के अंदर सातों गुण रिलीज होने लगते हैं वृत्ति के माध्यम से। उसी से हमारा प्रभा मंडल बनता है, और वो सातों गुणों में ही वो मैग्नेटिज्म है। वैसे दुनिया के अंदर जो ग्रेट पर्सनालिटीज हो गए, जैसे स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, उनके लिए कहा जाता था उनकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी। वो जहां भी जाते थे लोग अट्रैक्ट होते थे, अपने आप उनका खिंचाव होता था। बड़ी दादी के अंदर वही मैग्नेटिज्म था। साकार बाबा मम्मा को तो हम सभी में से, यहां से मैं नहीं समझती कोई होगा जिसने देखा होगा, लेकिन मेजॉरिटी ने बड़ी दादी जी को तो देखा। हाँ, कितनों ने देखा है यहाँ प्रकाशमणि दादी को साकार में, है ना? उनके अंदर एक खिंचाव होता था, जहां भी वो खड़ी होती थी ना, अपने आप जैसे लोग जैसे उस मैग्नेट की तरफ खींच के चले जाते थे। आज भी उनके चित्र में भी वो खिंचाव है, वो अट्रैक्शन है, क्योंकि दादी के अंदर की वृत्ति में कभी भी कोई भी प्रकार की इंप्योरिटी ही नहीं थी। इसीलिए ये मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, वो खिंचाव, तो अगर दादी में हो सकता है तो हम सब में नहीं हो सकता है। लेकिन उसके लिए मुझे बार बार आत्म अभिमानी स्थिति में जाने का अभ्यास करना होगा। जितना ज्यादा उसका हमारा अभ्यास होगा, उतनी हमारी कंप्लीट पर्सनालिटी चेंज होती जाएगी, और वृत्ति के द्वारा वायुमंडल क्रिएट हो जाएगा। बड़ी दादी के लिए हमेशा ये बात सुनते थे, वो जहां जाती थी ना पूरा वातावरण चार्ज कर देती थी, है ना? मधुबन के आंगन में भी वो खड़ी हो जाती थी, जैसे जो भी आने जाने वाला होता था, अक्सर दादी का ये रहता था। 12 बजे तक तो दादी फ्री हो जाती थी अनेक कारोबार से, 12 साढ़े 12 बजे, 12:30 बजे आकर के बाहर थोड़ी देर बैठती थी, और उसी समय भोजन का टाइम होता था। सभी भाई बहनें जो भोजन पर जाने वाले या भोजन करके आने वाले, अरे एक का खिंचाव ऐसा होता था कि मधुबन का आंगन हमेशा जैसे भरा रहता था, कभी खाली नहीं देखा हमने। क्यों? क्योंकि दादी खड़ी है, भरा हुआ है, माना दादी खड़ी है, वहां दादी है जरूर, है ना? तो इसी तरह की मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हम अपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये अंतिम समय की जहां हम होंगे वहां इतना मन हल्ला गुल्ला होगा, तो हमारी वृत्ति से उन आत्माओं को अंजलि मिलेगी। तीसरा जो कहा वो है स्थिति। और स्थिति कैसे बनेगी, उसका कनेक्शन किसके साथ है? जैसे कहा संकल्पों का कनेक्शन भावनाओं के साथ है, दृष्टि का कनेक्शन वृत्ति के साथ है, ऐसे स्थिति का कनेक्शन
स्मृति के साथ है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो हमारी स्मृति के अंदर क्या चीज आ रही है? कौन सी स्मृति है हमारी? बाबा हमेशा इसीलिए कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो, क्योंकि जितना हम स्मृति स्वरूप होते हैं उतना समर्थ स्वरूप बनते जाएंगे। और स्वरूप और स्थिति हमारी जितनी ऊंची है उतना बहुत दूर तक वो सेवा करेगी, वो सकाश देने का काम करेगी। स्वरूप और स्थिति ये अंतिम समय लोगों को साक्षात्कार कराएगी। स्वरूप का भी साक्षात्कार होगा हमारी स्थिति के कारण। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हजारों माइल दूर बैठे भी लोगों को आपका साक्षात्कार होगा। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन है वो वायुमंडल, वो वहां की आत्माओं का सेवा करेगी। शुद्ध संकल्प शुद्ध भावना वो थोड़ी दूर के माना दूसरे शहर तीसरे शहर ये उसी देश में करेगी। लेकिन जो स्थिति और स्वरूप द्वारा साक्षात्कार होगा वो 7 समंदर पार होगा, उसको भी अनुभव होगा। जैसे कई विदेशी भाई बहने आते हैं ना, उनको दादी जानकी का साक्षात्कार होता था। कहते ये बुजुर्ग महिला हमारे उसमें आई थी, हमें दिखाई दी थी, सपने में आई थी। तो इसीलिए कहा कि जैसी व्यक्ति की स्मृति होगी और जितनी हमारा स्मृति स्वरूप होगा तो समर्थ स्वरूप, और वो समर्थ स्वरूप ही अनेकों को अनुभव कराएगा। दूर दूर तक भी लोग होंगे, उसको भी फील होगा कि कोई ऐसा पैगंबर आया है, कोई ऐसा मैसेंजर आया है जिसने मुझे ये मैसेज दिया। तो आपकी स्थिति जैसी होगी वो मैसेज देने का कार्य करेगा। इसीलिए सूक्ष्म जो वाइब्रेशन है वो दूर दूर तक पहुंचते हैं अपनी स्थिति के द्वारा। तो स्थिति कितनी पावरफुल होनी चाहिए, और स्थिति पावरफुल तब होगी जब पहला स्टेप संकल्प भावनाएं शुद्ध होंगी, दृष्टि वृत्ति शुद्ध होंगी, उतना ही हमारा स्थिति हमारी ऊंची होती जाएंगी। और स्थिति ऊंची तो स्वरूप ऐसा होगा जो दूर दूर तक लोगों को वो साक्षात्कार कराएगा। कोई सफेद वेशधारी आया था जिसने मुझे कहा फलानी जगह जाओ, और मैं बाबा के घर तक पहुंचा। ये अंत में आपके सामने लोग आएंगे, कहेंगे आप ही आए थे, आप ही आए थे मेरे, और मैं इतने दूर से आई, है ना, इतना दूर से आई। तो इसीलिए कहने का भावार्थ मेरा ये है कि जो सूक्ष्म सकाश देने की सेवा है उसकी विधि ये 3 प्रकार से है। टाइम हो गया है इसलिए मैं एक्सटेंड नहीं करती हूं, आप लोग इसके ऊपर और चिंतन करना, ठीक है? थोड़ा होमवर्क तो देना चाहिए ना। अच्छा, ओम शांति।